नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारत में बैंकिंग ढांचा, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक, अधिसूचित बैंक। रिजर्व बैंक 1934 की द्वितीय अनुसूची में संबंधित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, विदेशी बैंक, सार्वजनिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। भारत में बैंकिंग संरचना। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ शुरू हुई थी। यह पूंजी 100 रुपये मूल्य के 5 लाख अंशों शेयर में विभाजित थी। प्रारंभ में लगभग समस्त अंश पूंजी शेयर कैपिटल का स्वामित्व गैर सरकारी अंशधारियों शेयर होल्डर के पास था, किंतु अंशों को कुछ व्यक्तियों के पास केंद्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के समान प्रबंध एवं निदेशन का कार्य 20 सदस्यों की केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। केंद्रीय निदेशक मंडल में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित 10 ऐसे निदेशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा 4 निदेशक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं, जिनके क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में। स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय निदेशक मंडल के अनुसार कार्य करते हैं तथा समय समय पर केंद्रीय निदेशक मंडल को महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देते हैं। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य: नोटों का निर्गमन, इशू ऑफ पेपर करेंसी नोट। रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट तथा सिक्के को छोड़कर भारत में अन्य सभी मूल्यों के नोटों तथा सिक्कों को जारी करने वाली एकमात्र संस्था है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रणाली की न्यूनतम निधि पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई 10,000 करोड़ रुपए से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकता। सरकारी बैंकर के रूप में काम करना। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकार के बैंकर, एजेंट एवं उसके वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की करों से होने वाली आय को जमा करता है तथा सरकारी निर्देशानुसार उसका भुगतान भी करता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक देश में अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो कि अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। विदेशी विनिमय का नियंत्रण। रिजर्व बैंक रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के परीक्षक, कस्टेडियन के रूप में भी कार्य करता है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्मित साख क्रेडिट मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रण रखता है। रिजर्व बैंक अपने साख नियंत्रण उपायों के माध्यम से 3 उद्देश्यों विनिमय स्थिरता, मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थिरता की पूर्ति करता है। आंकड़ों का संकलन एंड प्रकाशन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख बैंकिंग, विदेशी विनिमय, उत्पादन, मूल्य, विदेशी व्यापार, भुगतान शेष आदि विषयों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण तथा प्रकाशन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम 2006 लागू हुआ। इसमें आरबीआई 1934 में संशोधन कर भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वह बिना किसी न्यूनतम और उच्चतम दर के वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरक्षित नगद अनुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो निर्धारित कर सकता है। इस अधिनियम के द्वारा नकदी आरक्षण की न्यूनतम 3% की सीमा समाप्त हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक तथा साख नियंत्रण की विधियाँ।
भारतीय रिजर्व बैंक अपने साख नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत दो विधियों का प्रयोग करता है, परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि। परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव मेजर्स में SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा एक निश्चित अनुपात अपने पास नगद स्वर्ण अल्पकालिक आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है। कुल जमा के इस अनुपात को वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यह अनुपात भारतीय रिजर्व द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा मौद्रिक नीति के एक उपकरण के रूप में समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। मौद्रिक नीति के उपकरण में यहाँ पे है दो नीतिगत उपाय, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर डेब्ट रेगुलेशन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सिचुएशन और डायरेक्ट एक्शन। CRR नगद आरक्षी अनुपात। नगद आरक्षी अनुपात वह राशि है जिससे बैंकों के द्वारा अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। रिजर्व बैंक इस अनुपात को इसलिए बनाए रखता है ताकि विपरीत परिस्थितियों में बैंकों को दिवालिया होने से बचाया जा सके। रेपो रेट। रेपो रेट वह दर होती है जिसके आधार पर कोई वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण कुछ घंटों से लेकर 15 दिनों तक की अवधि प्राप्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक तरलता प्रबंधन लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत बाजार में तरलता बढ़ाने अथवा घटाने हेतु इस दर में कमी या वृद्धि करता है। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उसके तरलता अधिक जमा को स्वीकार करता है। रिजर्व बैंक इसका प्रयोग बाजार से तरलता कम करने हेतु करता है। तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों से एक निश्चित धनराशि प्रतिदिन ऋण के रूप में प्राप्त करती है जिनके पास अधिशेष राशि सरप्लस अमाउंट होती है तथा उन बैंकों को उसके बदले रिवर्स रेपो रेट पर ब्याज अदा करती है। इसी धनराशि को RBI रेपो दर पर बैंकों को उपलब्ध कराती है जिन्हें अल्पकालिक ऋण शॉर्ट टर्म लोन्स की आवश्यकता होती है। दैनिक रूप से तरलता बढ़ाने तथा कम करने की यह प्रक्रिया तरलता समायोजन सुविधा LAF कहलाती है। बैंक दर, बैंक रेट। बैंक रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। कुछ वर्ष पहले तक रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण उपायों में बैंक दर प्रमुख उपाय हुआ करता था। रिजर्व बैंक बैंक दर की वृद्धि तथा कमी करके वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता था, परंतु वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर के स्थान पर रेपो रेट का प्रयोग करने लगा है। सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2011-12 में वार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा में MSF की घोषणा की। यह प्रणाली मई 2011 में प्रभावी हुई। इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से एक रात के लिए अपनी कुल जमा के 1% तक ऋण ले सकते हैं। बैंकों को यह सुविधा शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस में मिलती है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिलों तथा अन्य स्वीकृत पत्रों का क्रय विक्रय करता है। साख नियंत्रण में खुले बाजार की क्रियाएं बैंक नीति से भी श्रेष्ठ मानी जा रही है क्योंकि इस व्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक बिना दूसरे बैंकों पर निर्भर हुए अपनी नीति को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। बैंक दर, बैंक रेट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत, कोलेटरल सिक्योरिटी पर दिए जाने वाले ऋणों पर लिए जाने वाले दर को बैंक दर कहते हैं। बैंक दर प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की कोई सुविधा प्रदान नहीं करता। बैंक दर मात्र एक बट्टा डिस्काउंट दर है। बैंक दर का संबंध वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी नकद की तुरंत भरपाई करने हेतु उधार से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।